Okay, now we take one by one. First we take operating system. नाम से ही पता चला ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सिस्टम जो कि ऑपरेट करता है। क्या क्या ऑपरेट करता है? देखिए, दो चीज़ें इसके अंदर होती हैं, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके। देर आर टू गोल्स ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। वन, द प्राइमरी गोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज दस टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज़। प्राइमरी गोल क्या है? टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज़। प्रॉपरली, स्मूथली, कन्वीनियंटली कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। द सेकेंडरी गोल इज़ टू यूज़ कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन एफिशिएंट मैनर। और सेकेंडरी गोल क्या है? कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर हैं वो अच्छे से चलें, वो अच्छे से रन हों, वो अच्छे से फंक्शन करें इन एन एफिशिएंट मैनर। उसको करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देयर आर टू गोल्स। नंबर वन, आई एम अगेन रिपीटिंग, there are two goals. Primary goal is to make the computer system convenient to use, and the secondary goal is to use computer hardwares in an efficient manner. An operating system is an important component of a computer system which controls all other components of the computer system. आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम से ही सारे कंपोनेंट्स जो हैं कंप्यूटर के कंट्रोल होते हैं। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर, नंबर वन इज़ अ हार्डवेयर। पहला कौन सा है? हार्डवेयर। दूसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद होता है। उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? नंबर थर्ड इज़ द एप्लीकेशन प्रोग्राम, दैट इज़ कंपाइलर, लिंकर, डेटाबेस, इन मैनेजमेंट सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर आते हैं। एंड नेक्स्ट इज द ह्यूमन वेयर। ह्यूमन वेयर मीन्स वी एज अ यूज़र। ठीक है, हम सबको भी ऑपरेटिंग सिस्टम, हम भी उसके कॉम्पोनेंट, उसके पार्ट हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन अ यूज़र एंड द हार्डवेयर। बोला जाता है, दिया जाता है, एक एग्जाम्पल और दिया जाता है इसके अंदर कि इट वर्क्स एज अ ब्रिज। ब्रिज, यू नो, ब्रिज इज़ बेसिकली यूज टू कनेक्ट टू एंड्स ऑफ द रोड। एक एंड से दूसरे एंड के बीच में जो ब्रिज होता है जो कनेक्शन का काम करता है, कौन करता है? ब्रिज करता है। तो यहाँ पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस, इट एक्ट्स एज एन ब्रिज बिटवीन अ यूज़र लाइक वी एंड द हार्डवेयर एंड द कंप्यूटर सिस्टम। तो दोनों के बीच में is a interface between a user and the hardware. कौन? Operating system. It is just like a bridge which connects two ends. Now, when hardware provides the basic computing resources, the application program routines defines the way in which these resources. Okay, now we come to the, हाँ, अभी ये जो फर्स्ट इसका पार्ट है वो है आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर आप देखिए तो कई सारी चीज़ें होती हैं। एंड द यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द यूज़ ऑफ हार्डवेयर अमंग द वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स फॉर द वेरियस यूजर्स। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम मेजर रोल इज़ टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। उसका मेन काम क्या है? टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम्स को चलाना, रन करना, उनको स्मूथली फंक्शन करना। हाउ एन ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट्स अ प्रोग्राम इज़ कवर्ड इन चैप्टर 4 दैट विल डिस्कस लेटर ऑन. There are different type of operating systems available today to cater a varied type of requirement. कौन कौन से हैं? देखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ समझना। नंबर वन, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको एक यूज़र ऑपरेट करता है एक वक्त में। देन मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, एक से ज़्यादा यूज़र, मल्टीपल यूजर्स कैन वर्क। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ईच एंड एवरी वर्क इज़ गिवन अ पर्टिकुलर टाइम टू complete his task. Then next is the real time operating system. पर्टिकुलर टास्क को रियल टाइम में कितने टाइम में वो कंप्लीट कर रहा है, दैट इज नोन एज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. देन मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक से ज़्यादा प्रोसेसिंग करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ही काम नहीं, उसके साथ कई सारे मल्टीटास्किंग जिसको बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कई सारे उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड हो और कई सारे कामों को एक साथ कर सके. ये अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं. वी आर नॉट डिस्कसिंग दीज ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स हेयर, इट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द सिलेबस. तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए 5 टाइप के जो दे रखे हैं: रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, तो ये 6 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको करने हैं. नाउ द लैंग्वेज प्रोसेसर्स.